हम इन 5 मुख्य सवालों का जवाब खोजेंगे जिससे पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से। देखिए, न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका जो आइडिया है वो बहुत ही सिंपल है। तो सवाल ये है कि आखिर ये न्यायिक समीक्षा है क्या? जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये अदालतों की वो पावर है जिससे वो ये चेक कर सकती हैं कि पार्लियामेंट का बनाया कोई कानून या सरकार का कोई फैसला हमारे संविधान के हिसाब से सही है या नहीं। और अगर वो संविधान के दायरे से बाहर जाता है तो अदालत उसे रद्द कर सकती है। याद है आईटी एक्ट का सेक्शन 66 ए? उसे सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए तो रद्द किया था क्योंकि वो बोलने की आजादी पर रोक लगा रहा था। बस यही शक्ति है जो हमारी न्यायपालिका को संविधान का गार्डियन बनाती है। और हाँ, ये कोई नया आइडिया नहीं है जो भारत में ही शुरू हुआ हो। इसकी जड़ें असल में बहुत पुरानी हैं। 1803 के एक बहुत ही मशहूर अमेरिकी केस माबरी बनाम मेडिसिन में ये इतिहास में पहली बार था जब किसी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उसके पास ये शक्ति है कि वो संसद के बनाए कानून को भी असंवैधानिक बता सकती है। सोचिए, इस एक फैसले ने पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी को कैसे बदल दिया होगा। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये क्या है। अब चलते हैं इसके एक्शन वाले पार्ट पर कि ये भारत में काम कैसे करती है। देखिए, इसे हम मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज में देख सकते हैं। पहला है लेजिस्लेटिव एक्शंस का रिव्यू, यानी संसद या राज्यों की विधानसभाओं ने जो कानून बनाए हैं उनकी जांच करना। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस का रिव्यू, यानी सरकारी अधिकारियों और एजेंसियों के फैसलों की जांच। और तीसरा जुडिशियल डिसीजंस का रिव्यू, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स अपनी निचली अदालतों के फैसलों को भी परख सकती हैं। और एक बात यहां साफ कर लेना बहुत जरूरी है, ये पावर जजों ने खुद नहीं बनाई है। ये पावर उन्हें सीधे सीधे हमारे संविधान से मिलती है, खास तौर पर आर्टिकल 13, 32, 226 जैसे आर्टिकल से। आपको पता है, आर्टिकल 32 को तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा था। क्यों? क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो हर नागरिक को यह हक देता है कि अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कमाल है ना? अब जरा इस पर नजर डालिए। ये टेबल इसे और भी आसान बना देता है। जब लेजिस्लेटिव यानी विधायी रिव्यू होता है तो देखा जाता है कि कानून संविधान के खिलाफ तो नहीं है। जब एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक रिव्यू होता है तो यह चेक किया जाता है कि सरकारी अधिकारियों के फैसले कानूनी तौर पर सही हैं या नहीं। और जुडिशियल यानी न्यायिक रिव्यू में ऊपरी अदालतें निचली अदालतों के फैसलों को देखती हैं ताकि कानून की कोई गलत व्याख्या ना हो और इंसाफ हो सके। तो ये सब कुछ हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर ले आता है, आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? सोचिए, अगर हमारे लोकतंत्र में ये सेफ्टी वॉल्व होता ही नहीं तो क्या होता? इसका सबसे पावरफुल जवाब हमें मिलता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में, यानी मूल ढांचे के सिद्धांत में। हुआ ये कि 1973 में एक ऐतिहासिक केस आया, केशवानंद भारती केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि हाँ, संसद संविधान को बदल सकती है, उसे अमेंड कर सकती है, लेकिन संविधान की जो बुनियादी पहचान है, उसका जो मूल ढांचा है, उसे नहीं छू सकती। और ये मूल ढांचा क्या है? ये है लोकतंत्र, सेक्युलरिज्म, कानून का राज, ये सब। तो न्यायिक समीक्षा का एक बहुत बड़ा काम इसी बेसिक स्ट्रक्चर को बचाए रखना है। और इसी वजह से जुडिशियल रिव्यू इतने सारे जरूरी काम करता है। पहला, ये पक्का करता है कि देश में सबसे ऊपर संविधान है, कोई सरकार या नेता नहीं। दूसरा, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का रक्षक है। तीसरा, ये सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर का बैलेंस बनाए रखता है। और सबसे जरूरी, ये सरकार के किसी भी हिस्से को, चाहे वो लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव, उसे तानाशाह बनने से रोकता है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या यह पावर अनलिमिटेड है? क्या कोर्ट्स के पास हर मामले में दखल देने का हक होना चाहिए? बस यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प डिबेट शुरू होती है। यहां ना 2 शब्द हैं जिनके बीच एक बहुत पतली सी लाइन है, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच। देखिए, जब अदालतें आगे बढ़कर लोगों के हित में, जैसे पर्यावरण को बचाने या भ्रष्टाचार रोकने के लिए फैसले देती हैं, तो उसे जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियता कहते हैं। और ये अच्छी बात मानी जाती है। लेकिन जब कुछ लोगों को लगता है कि अदालतें उन मामलों में घुस रही हैं जो असल में सरकार का काम है, जैसे पॉलिसी बनाना, तो उसे जुडिशियल ओवररीच यानी न्यायिक अतिक्रमण कहा जाता है। तो ये बहस हमेशा चलती रहती है कि कोर्ट की सही लक्ष्मण रेखा क्या है। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? क्या है फाइनल टेक अवे?
इसका सार ये है कि जुडिशियल रिव्यू हमारे सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेस यानी नियंत्रण और संतुलन का सबसे जरूरी पिलर है। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार के तीनों अंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक दूसरे पर नजर रखते हैं ताकि कोई भी एक अंग बहुत ज्यादा पावरफुल न हो जाए। इसी की वजह से हमारा संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जिंदा दस्तावेज बना रहता है। और जाते जाते ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। सवाल ये है कि एक लोकतंत्र में फाइनल फैसला करने का हक आखिर किसके पास होना चाहिए? हमारे चुने हुए नेताओं के पास या फिर उन जजों के पास